गरम ऑमलेट पेश है सर। तो यही चीज ना आपको कैंपिंग में भी करनी पड़ती है और यही चीज आप घर में भी कर रहे हो। घर में आप कंफर्ट जोन के साथ करते हो और कैंपिंग में थोड़ा सा आपका स्ट्रगल होता है। बोले तो आप कंफर्ट जोन से बाहर होते हो, लेकिन कंफर्ट जोन से बाहर होते थे हो, लेकिन वहां पे मिलता है आपको खूबसूरत नज़ारे देखने के लिए। तो उसके साथ नाश्ता बनाते जाओ, खाते जाओ। बस वही है ना कि यही वाला कीड़ा एक बार किसी को काट गया तो आपको जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा और बार बार बुलाता रहेगा। जैसे ये लाइट ने भी धोखा दे दिया है कि घर के अंदर नहीं जलती है, बाहर पूरी जलती है। तो चलो आज का व्लॉग शुरू करते हैं ब्रेकफास्ट के साथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस, घर से चार दीवारी के बीच से। ओके जी, तो आज के दिन की शुरुआत हो रही है हमारी सबसे पहले यहाँ से। आप लोगों को पता ही है कि इसके अंदर एक टायर में हवा बार बार कम हो रही थी, तो मैंने सोचा कि निकलने से पहले ना उसको फाइनल चेक करा लेता हूँ। तो कल ये टायर ना क्रॉस कर दिए थे, तो ये वाला टायर उधर लगा हुआ था, तो अब ये इधर आ गया है। तो अभी इसके अंदर हवा तो भरवा दी है, ठीक है, लेकिन अभी इसके अंदर ना मैं पंचर चेक करवाऊंगा। जैसे अभी बाइक में हो रहा था, बार बार हवा कम हो रही थी, तो ये यार रोड ट्रिप के बीच में ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हो जाती है ना, फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं एक दिमाग वहीं चलता रहता है बार बार कि ये वाला काम अभी फिनिश करा लेते हैं। तो अभी थोड़ा सा वेटिंग चल रहा है, जैसे ही इधर काम कंप्लीट होता है तो निकलने से पहले गाड़ी रेडी। बाकी गुड्डा मेरे साथ में आई है, ये मुझे छोड़ नहीं रही है। हाँ गुड्डा, हाँ बेटा, कैंपिंग में जाना है। हाँ देखो, मैंने जैसे ही घर से गाड़ी निकाली, ये मेरे साथ चिपक गई है, छोड़ नहीं रही है मुझे जब से मैं आया हूँ। इसे लग रहा है कि मैं भाग जाऊँगा बैल लेके, है ना? मैं छोड़ के चला जाऊँगा? नहीं जाऊँगी। चलो देखते हैं कि मैं कैसे चकमा देख के निकलता हूँ या ये लोग मेरे साथ में आते हैं। अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है। ये है ना कील, तभी चलो फाइनली मिल गया पंचर। एक छोटी सी कील घुसी हुई है, दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये रही। इस कील ने ऐसा नाक में दम किया हुआ था कि हर 2-3 दिन में ऐसे हवा कम हो रही थी बार बार कि चलते चलते एकदम से एरर आता था। चल रही है तो चल रही है, नहीं तो फिर एकदम से हवा कम हो जा रही थी। चलो फाइनली मिल गई। अब यहाँ पे लगवाते हैं पंचर। ये भी नहीं है? अरे बाप रे, ये अगर आपको याद है तो पिछली बार की तरह हो गया है। जब लद्दाख जा रहे थे तब भी ऐसे पंचर हुआ था, निकाला है। पहली कील ऐसी लगी हुई थी और फिर दूसरी कील मिली थी जो बड़ी लगी हुई थी। चलो ढूंढते हैं, सर्चिंग चालू है। चलो जी, पंचर तो निकला नहीं है। अब वो हवा क्यों कम हो रही है पता नहीं, अब ऐसे ही चलाते हैं। अब आगे कुछ बड़ा होगा तब चेक करेंगे। तो जी यहाँ पे हमने सारा सब कुछ सेटअप कर दिया है। उधर हमारा इन्वर्टर भी सेट हो गया, कनेक्शन हो गया, फुल चार्ज हो गया है। यहाँ पे हमारी दोनों 20 लीटर्स की केन, ये भी बिल्कुल फ्रेश हमने भरवा दिया है बिस्लेरी बॉटल से। और यहाँ पे हमारा गैस सिलेंडर, ये खाली हो गया था, इसके अंदर 3 किलो गैस कम थी तो मैंने 2.5 किलो डलवाई है। तो इस गैस सिलेंडर में मैंने आधा किलो गैस कम भरवाई है, क्योंकि हम लोग माउंटेन्स में जाएंगे तो हाई प्रेशर ना बन जाए इसके अंदर, इसलिए थोड़ा गैप रखा है। बाकी ये सारा सब कुछ सेट हो गया। अभी पीछे हम लोग किचन का काम करते हैं, किचन भी फ्रेश कर लेते हैं। तो बाकी ये सब कुछ फ्रेश कर दिया, ये सारे फिल कर दिया और फ्रेश कर दिया। चलो ठीक है, अभी हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश हो गए। अब इनको जाके किचन में लगा रहते हैं। बाकी चाय भी बना दी। क्या बात है, मजा ही आ गया भैया। ये बीच में ना छोटी छोटी से ब्रेक मिल गया तो यार मजा ही आ जाता है। अब ये चाय पीते हैं, उसके बाद अपना किचन भी फटाफट सेट कर देते हैं। हाँ जी, तो हम लोग बाहर की तरफ आ गए हैं और यहाँ पे अपनी किचन को क्लीन कर रहे हैं। ये देख लो, पुराना ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी ये सारे जितने भी हमारे बॉक्सेस है सारे ऑलमोस्ट फुल है, तो इनको हम लोग ऐसे ही सेटल कर लेंगे। ओके जी, तो हमारा ये वाला पोर्शन तो पूरा सेट हो गया है। जितनी भी हमारी कटलरीज थी वो भी रख दिया है और सारे इंग्रेडिएंट्स फ्री फ्रेश हो गए और क्लीन हो गए हैं। बाकी इसको ना अंदर करने वाला जो हमारा ये वाला ऑप्शन था, ये हमने अभी किया नहीं है। अगली सीरीज पे करेंगे जब थोड़ा सा टाइम मिलेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ें ना 3-4 दिन, मतलब ये मान लो
हफ्ता खा जाएगी ये काम करने में, तो इसीलिए मैं भी इसे छेड़ नहीं रहा हूँ। जैसा अपना चल रहा है अभी अपन इसको चला रहे हैं। बाकी नीचे का गैस का पोर्शन भी हमने ठीक कर दिया, अब बस इसको अंदर करते हैं। रुको ये खींचता हूँ मैं, चलो ये भी सेट हो गया। अभी इसको हम लोग अंदर फोल्ड कर दें। बाकी ये गया हमारा दूसरा पोर्शन, जिसके अंदर हमारे ये जितने भी बर्तन वगैरह है ये सब इसके अंदर सेट किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने बर्तन वगैरह सेट कर दिए हैं और उसके बाद कुकर भी यहाँ सेट कर दिया है एज इट इज़। अभी क्या हुआ भाई, ये क्या ला रही हो? हम लोग कोई गाँव बसाने जा रहे हैं क्या? हाँ बसा लेंगे। क्या बात है, इसमें सारा हमारा ग्रोसरी का सामान है। और भाई ये चीज़ें नहीं जाएंगी भाई। कैंपर वैन है, कैंपर वैन है, ये कोई गाँव थोड़ी ना है। अरे घर है ना ये भी हमारा। हाँ तो घर है, तो घर में इतने बड़े बर्तन थोड़ी नहीं चलते हैं, उसके लिए कैंपर वैन भी बड़ी वाली चाहिए। अच्छा वो भी आएगी। हाँ आएगी, जल्दी आएगी। अच्छा इसके अंदर सारे ना इसने भर के रखे हुए हैं, जो भी इसके अंदर यहाँ पे हम लोग लेके जाते हैं ग्रोसरीज, वो एक के साथ एक सारी सेटल्ड हो जाएगी, है ना? इसी का है सारा। तो दोस्तों यहाँ पे हमने दूसरा वाला भी सेटअप कर, तो एक दो सामान रह गए जो हमारे यहाँ रह जाएगा। तो अभी वो फाइनली अभी ग्रोसरी मंगाएंगे तो वो यहाँ रख जाएगा। बाकी ये सेटअप हो गया पूरा। चलो पूरा सेट कर दो, पैक कर दो और इसको अंदर कर दो। लो जी, हमारी ये किचन सेटअप पूरा रेडी है ऑलमोस्ट। क्या हो रही है? क्या कार्टून देख रही हो? बस भैया इनका तो कार्टून चलता रहता है। बाकी दोस्तों मैंने यहाँ पे ना सारे अपने जो भी पावर बैंक्स वगैरह है, लाइट्स तो चार्ज हो चुकी हैं, लैपटॉप भी चार्जिंग पे लगाया हुआ है, ऑलमोस्ट सारे इक्विपमेंट मैंने चार्जिंग पे लगाए हुए हैं। तो देख लो तार ही तार फैल रखे हैं, और लेकिन ये भी सारा समेट जाएगा, सारा पैक हो जाएगा। बाकी हमारा बिल्ला यहाँ सो रहा है, ये सोता ही रहता है बस टेढ़ा मेढ़ा, सारी इसकी तकिया गिरा देता है और ऐसे लेट जाता है। बाकी इधर पूजा क्या हो रहा है, क्या बन रहा है? चाय बन रही है, दूध उबल रहा है और साथ में पराठे। हाँ। क्या बात है, ये ब्रिटानिया के फ्रूट बन, बहुत बढ़िया। तो गुड्डा क्या करना है अभी? कैंपिंग पे जाना है या क्या घर रहना है? कैंपिंग पे जाना है। और पूजा तुम्हारा भी बना नहीं बना कुछ? बना ही रही हूँ, तवा रख के पराठे बना रहे हैं। अच्छा मतलब अभी कैंपिंग का 50-50 है या 20-30 है? 50-50। चलो ठीक है। देख लो दोस्तों, पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है काम करते करते। ट्रिप से आने के बाद बिल्कुल भी अपने को मौका नहीं मिलता कि चैन की सांस ले सके। अगर बैक टू बैक ट्रिप करना हो तो थोड़ी सी ब्राइटनेस कम लग रही है, बढ़ा लेता हूँ। ओके दोस्तों, तो ये मैंने अभी लाइट मंगाई थी नई, आपने मेरे बाइक ट्रिप में देखी होगी। तो बहुत अच्छा है, इसके अंदर टॉर्च भी जलती है, स्ट्रॉब लाइट भी है, साथ में ये ऊपर से वार्म लाइट भी है जो बहुत अच्छा इफेक्ट देती है। और बाकी रीजनेबल भी है, 350 रुपये की लाइट मुझे ये पड़ी है। लेकिन इसका जो बैकअप है वो है सिर्फ 1 घंटे का, बाकी जल्दी चार्ज भी हो जाती है और 1 घंटे का टाइम देती है बस आपका कंटिन्यू अगर आप इसे ऑन करते हो तो। और इसकी एक अच्छी बात ये भी है कि अगर साथ में आप एक पावर बैंक अटैच कर देते हो तो ये कंटिन्यू जलती रहती है उसके सपोर्ट से। तो इसलिए ये मैंने मंगा ली थी, अभी आपने देख लिया है। किसी को खरीदना तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप जाके बाय कर लेना। बाकी दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि इस वीडियो के अंदर हम लोग Q&A कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग जो भी कमेंट करते हो मैं रिप्लाई तो दे नहीं पाता, तो काफ़ी भाई लोग ऑफेंड हो जाते हैं कि यार रिप्लाई नहीं करता एरोगेंट में। यार मैं क्या बताऊँ कि अपन जब ऐसी साइट पे पहुँचते हैं ना, वहाँ एक तो नेटवर्क स्लो होता है, ठीक है, और जब अपन फ्री होते हैं जब नेटवर्क जोन में पहुंच जाते हैं तो भैया अपने पास एडिटिंग का इतना वर्कलोड होता है कि अपन कमेंट नहीं पढ़ पाते हैं। और जब सारा काम खत्म करके घर वापस आ जाते हैं तो सीरीज निकल चुकी होती है, तो फिर अपने को नए कॉन्सेप्ट पे काम करने के लिए बैठना पड़ता है। तो मैंने सोचा है कि अब से ना वीडियो के अंदर ही जैसे जैसे मेरे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन रहेगा, आप लोगों के कॉमेंट मैंने पढ़े होंगे, उसका मैं हाथ के हाथ रिप्लाई करता रहूँगा। तो अभी देखो बैक टू बैक एक ही सवाल आ रहा है कि मैं बार बार उत्तराखंड और हिमाचल क्यों जा रहा हूँ, मैं और जगह पर क्यों नहीं जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, मैं अभी पिछली साल भी गया था गुजरात, मैंने घूमा था, आप लोगों को व्लॉग भी बना के दिखाया था। शिरडी भी गया था, वो भी व्लॉग बना के दिखाया। मैं निष्कलंक महादेव टेम्पल भी गया था, वो व्लॉग भी बनाया। उसका अभी मैं धौलावीरा भी होके आया हूँ, मैंने उसके व्लॉग्स डालना शुरू ही किए थे। तो मैं सच बताऊँ, इंटरेस्ट नहीं आया। जितने भी लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो आप जाके देख लेना, उन वीडियो पे व्यूज़ ही नहीं है, ना के बराबर व्यूज़ थे। अभी थोड़े बहुत बढ़ गए होंगे तो बढ़ गए होंगे, लेकिन उस टाइम पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं थे। तो उसी से ही पता लग जाता है कि पब्लिक का इंटरेस्ट है ही नहीं देखने का। तो इसलिए वो एक तो वो भी रहता है क्योंकि अपनी जेब से बजट लग जाता है, और फिर जब व्यूज़ नहीं आते तो यार जितना हमारा लगा है वो भी रिटर्न नहीं आता। तो एक तो ये वाला पॉइंट है। दूसरा ये है कि यार अभी बैक उतना सपोर्ट करती नहीं है, तो इसलिए कोई लंबा ट्रिप प्लान हो नहीं रहा है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, आप लोग मेरी वीडियोस देखेंगे, तो अपन
ये उत्तराखंड और ये क्या घूमेंगे, हम फिर पूरी दुनिया भी घूमेंगे ना, आपको तो घुमाएंगे भी। तो बस आप लोगों के सपोर्ट, आप लोगों के प्यार की ज़रूरत है। तो वो जिस दिन मिलना शुरू होगा कंटिन्यू, तो अपन भी ट्रिप्स को लंबा लंबा कंटिन्यू करेंगे। बाकी एक भाई बार बार रिपीटिवली कमेंट कर रहे हैं कि भाई अपने शब्दों पे ध्यान दो, अपना ये करो। भाई देखो, ये व्लॉगिंग है, जो नेचुरल चीज़ है, जो मेरे मुंह से निकलता है मैं वही चीज़ आपको दिखाता हूँ। मैं बनावटी कुछ नहीं करता हूँ कि मैं बनावटी दिखावा करके आपको मैं ऐसे परोस दूँ, मतलब पूरे महीने में 2-4 व्लॉग ही बनाऊँ और आपको ऐसे रखूँ। मेरा ये है कि मैं नेचुरली जो मेरी लाइफ में होता है, जो चीज़ें मैं देखता हूँ, जो एक्चुअल में अंदर से आता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो नेचुरल ही लगे, ताकि कोई बनावटी चीज़ ना रखे। नहीं तो थाली में तो देखो, कोई भी 5 स्टार होटल में जाके जाओगे तो वो आपको सजा के दे देंगे, लेकिन उसमें लगता है टाइम। ठीक है, आप पूरा काम करोगे तब आप दोगे और सब उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन आप लोकल ढाबे पे जाओगे ना, तो वो जैसा तैसा फ्रेश बना हुआ खाना जैसा होता है वो वैसा आपको खिलाते हैं, जो खाने में भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप कंपैरिजन करोगे वहाँ से वहाँ के चक्कर में, फिर गड़बड़ हो जाती है। तो इसीलिए शब्द जैसे निकलते हैं मैं वैसा ही आप लोगों के सामने रहता हूँ। मैं जैसा हूँ एक्चुअल में मैं वैसा ही आप लोगों के सामने रहता हूँ। तो बस बनावटी मेरे को शौक नहीं है बनने का, और ना ही बनावटी वाले डायलॉग्स डिलीवरी करने का वो है। तो मुंह से निकलता है, एक्चुअल आपको मैं जवाब दे देता हूँ। बाकी कुछ भाई लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं कमेंट में कि कुछ लोग बोलते हैं कि कुकिंग पार्ट दिखाओ, कुछ लोग बोलते हैं कुकिंग पार्ट मत दिखाओ। तो यार मैं किसकी सुनूं, इसकी सुनूं या इसकी सुनूं, किसकी सुनूं? तो अगर मैं बैलेंस भी करता हूं तो देखो 30 मिनट का अगर व्लॉग बनता है तो 10 मिनट कुकिंग हो जाती है, 10 मिनट ट्रैवल हो जाता है और 10 मिनट वहाँ के व्यूज़ हो जाते हैं। तो हर चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। और कभी कभी लगता है कि कंटेंट एक कम है तो एक ज़्यादा हो जाता है, कभी कभी कुकिंग कम हो जाती है तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो यार हर व्लॉग सिचुएशन के हिसाब से बनाया जाता है। और यार ये कोई पहला और आखिरी व्लॉग तो है नहीं, अगला व्लॉग भी आएगा तो उसमें बैलेंस हो जाएगा। तो हर व्लॉग को इंजॉय करके देखो ना, जिसमें कुकिंग है कुकिंग इंजॉय करो, नहीं है तो फिर वैसे इंजॉय करो। बस लड़ो मत आपस में कि कुकिंग भी दिखाओ या फिर कुकिंग मत दिखाओ। तो आपका भाई बहुत ध्यान रखते हुए सारी चीज़ें शूट करके आपको देता है। बाकी कुछ लोग ये कमेंट करने लगे हैं कि जब मैं खाता हूँ तो बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आती हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जो ये वाला माइक है यार, ये यहाँ लगा रहता है और इसकी लाउडनेस इतनी है कि अगर मैं हल्का सा कुछ भी करूँ ना तो ये वो भी कैच कर लेगा। तो इसीलिए पहले इसलिए नहीं आती थी क्योंकि पहले मैं शॉटगन माइक यूज़ करता था, तो वो माइक यहाँ लगा रहता था, तो यहाँ पे मैं खा रहा हूँ तो वो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं जाएगी। अभी जैसे गुड्डा कुछ भी खा रही है, मैं उसके मुंह के पास लेके जाऊँगा तो सेम आवाज़ वो भी गुड्डा के मुंह से ही आएगी। इवन कोई भी खाएगा उसके यहाँ लगा होगा वो सेम आवाज़ आएगी। बस ये है कि कभी कभी मुझे याद रहता है तो ये मैं माइक निकाल देता हूँ, और कभी कभी याद नहीं रहता तो वो यहीं लगा रह जाता है और आप लोगों को वो आवाज़ सुननी पड़ जाती है। बट मैं अब आगे से ध्यान रखूँगा इस चीज़ का कि जब भी खाना खाना हो तो ये माइक निकाल के मैं टेबल पे रख दूँ और फिर आपको मैं वो फील दूँ खाने वाला। बाकी दोस्तों, आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो आप सीधा कमेंट कर दो, जब मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं वहाँ से उठा के आपको व्लॉग के अंदर शेयर कर दूँगा। बाकी अभी बस कपड़े वगैरह पैक करने रह गए, तो मैं ये फटाफट पैक करता हूँ और गाड़ी के अंदर रखता हूँ और उसके बाद सोते हैं। जब भी आँख खुलेगी अपन सीधा ट्रिप पर निकल जाएंगे। अब अकेले निकलेंगे या फैमिली के साथ ये तो मुझे भी नहीं पता, तो अब मैं आपको ये इससे अगले व्लॉग में शेयर करता हूँ। तो चलो मिलता है सीधा रोड ट्रिप के ऊपर। टिल देन गुड बाय।